हेलो दोस्तों, मैं कैलाश चौहान लौट चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। देख ही सकते हो मेरे आसपास पूरी सफेद चादर चढ़ चुकी है। रात को बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है, ये मिनिमम 1 फीट के आसपास है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी मेरे साथ बच्चा पार्टी है, तो हम सब अभी फन करेंगे, खेलेंगे बर्फ में और स्नोमैन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं स्नोमैन बनाने। तो ये है बच्चा पार्टी, ये भी मेरी मामा की बेटी है, वो भी मेरे मामा के लड़के है। तो 3 वो है, एक ये है और 1-2 छोटे और है, वो बस यहाँ पे लगे अपने काम में, बहू भी आते होंगे। तो चलो बनाते हैं वहाँ पे स्नोमैन। बच्चों की मस्ती पूरी चली है, बस मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ इनको। ये सुबह से लगे भाई यहाँ पे, पूरा जो भी किया इन लोगों ने किया है, ये इन्होंने गोले बना रखे हैं। बस इसको इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर बस इसको हाथ पैर मुंह बनाएंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देख वीडियो में रोएगा तू। मैंने भी मारी इसको। इसने नहीं मारी, कृष्ण कृष्ण ने मारी ऊपर से। इसके गाल में उसने स्नोबॉल मारी है। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं होता है, हीरो है ना आप लोग। ओ टूट गया, बना रहा है। बहुत बड़ा ढीठ है ये, इसने बहुत जोर से फेंक दिया ये, तो ये टूट गया। तो बस ये लगे एक और बॉल बनाने में। हाँ, धूप निकल चुकी है और भाई इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है ना इस स्नो से, क्योंकि धूप बज रही है उस पर और आँख में बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी मेरा ये सनग्लास बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो आज भी हम जाएंगे वहीं पे जहाँ हम कल गए थे और कुछ ज़्यादा मस्तियाँ करेंगे। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे मेरे साथ है, हम पूरी मस्तियाँ मारेंगे आज। यहाँ देखो, इनकी शरारतें ख़त्म ही नहीं होती भाई, लास्ट में रोने लग जाते जब इनको ठंड लगने लगी। गिर गया भाई वहाँ पे। क्रिश ये स्नोमैन बना रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। और मारो, और मारो, और जोर से, और जोर से गिरा दे इसको, मारो फिर से मारो, ऊपर मारो ऐसे, और उड़ा के घुमा के मारो। पंच मार, पंच। नाना जी वहाँ पे बढ़िया बैठे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं और इधर देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है आसपास। मेरे ननिहाल में आके एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा गाय पालते हैं, और जब भी आता हूँ बहुत सारा घी खाता हूँ, शहद खाता हूँ। तो कल रात भी मैं बहुत ज़्यादा घी खा चुका हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पेट में दर्द होने वाली है। ये बंदा बिल्कुल दानव जैसा, दैत्य जैसा लगता है भाई। अभी मैं सो के तो हम जा रहे हैं अब यहाँ से थोड़ा दूर, तो हम 3 ही होंगे शायद से अभी। तो चलते हैं। तो मैं घर पे भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ, पर भाई यहाँ के घी का स्वाद ही कुछ अलग है, क्योंकि ये पहाड़ों की गाय है, जो कि यहाँ से ऊपर कोई भी गाँव नहीं है, ये काफ़ी हाइट पे है। तो फिर यहाँ से ऊपर मैं बहुत बार ट्रैक कर चुका हूँ, तो यहाँ से ऊपर कोई गाँव नहीं है, बस पहाड़ है, जंगल है, और भाई बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी होते हैं इस साइड, तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हम 3-4 भाई बहन जो भी है, बहन पता नहीं आएगी नहीं आएगी, पर हम 3 भाई तो जाएंगे। रोहित आगे चल रहा है। वैसे सुबह से यहाँ से बहुत सारे लोग चल पड़े हैं, जो भी मेरे ननिहाल के हैं, और जानवरों को ले चुके हैं यहाँ से आगे। तो मेरे जो छोटी मामी है, वो भी सुबह डंगरों को आगे की ओर ले चले हैं यहाँ से। अब पता नहीं वो खाएंगे क्या आगे, पर ले गए उनको यहाँ से आगे। बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम 3 बैठेंगे ऊपर, देखते क्या क्या करते हैं और कितना अलग करेंगे। यहाँ देखो भाई, 1 फीट तो आराम से भाई, ये पूरा पैर नीचे धंस नहीं रहा है। इन दिनों कश्मीर और हिमाचल में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, बिल्कुल सेम वेदर होता है। कश्मीर में तो बर्फ़ थोड़ा ज़्यादा जल्दी पड़ गई थी, हिमाचल की ये दूसरी स्नोफॉल है वैसे, क्योंकि इससे पहले जब पड़ी थी वो बस अटल टनल साइड पड़ी थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। यहाँ देखो भाई, सारे जानवर आ रहे हैं, इनको घर की ओर वापस लिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। अरे इनको ऊपर लाया था। अच्छा, इनको चराने के लिए नहीं ले गए थे, क्योंकि भाई इसकी आवाज़ सुनो। यहाँ इसमें तो क्या ही घास खाएंगे ये भाई, ये बहुत ही डेंजर है। हट हट, हाय
भाई ये बस पूरी ताक में बैठा कि ये कब पीठ घुमाएगा अपनी, कब मैं हमला करूंगा। और इसको पता है कि सामने वाला भी शेर ही है, इसके साथ पंगा करके कोई फायदा नहीं। तो ये चुपचाप खड़ गया है। पीछे सारे जानवर ऐसे बैठे हैं। भाई मेरे को पीछे हटना पड़ रहा अब, ये तो अग्रेसिव मोड में है। ये अल्ट्रा वाइड में मैं शूट कर रहा हूँ इसलिए बहुत छोटा लग रहा होगा, पर भाई ये बहुत बड़ा है। सच बोलूँ तो मेरी कमर के बराबर है, 38 इंच के आसपास इसकी हाइट है। पहाड़ियों की जिंदगी कुछ ऐसे चैलेंजेस से भरी होती है, जैसे कि इनको भी सुबह सुबह पानी पिलाने के लिए यहाँ साइड में एक नाला है, वहाँ पे लाए थे, पर ये ऊपर की ओर भागे थे क्योंकि इनको आदत है जंगल की ओर जाने की, क्योंकि इनको सुबह सुबह डेली छोड़ा जाता है और ये जंगल अपना घास खाने जाते हैं और शाम को खुद ही लौटते हैं 4-5 बजे के आसपास। इनको भी थोड़ा अलग सा लगा होगा, वैसे तो इनको आदत है बर्फ की, फिर भी काफी दिनों बाद देखी होगी इन्होंने, साल बाद। तो ऐसा होता है कुछ हमारा जीवन पहाड़ों में। वाली जगह पे हम आ चुके हैं। यहाँ देखो क्या ही बढ़िया है ना, बिल्कुल मेरी तरह बढ़िया व्यू है यहाँ का। आंखें बिल्कुल बंद हो रही है जब धूप इस पे बज रही है। ये कंटिन्यू लगा के रखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने जब से उठा हूँ मैंने लगा के रखा है, मैं पूरी तैयारियों में आया था। तो यहाँ देखो भाई, हम यहाँ से आग बुझा के शाम को निकल गए थे। तो आज भी हम 3 ही है। ये मेरा मासी का लड़का है, बड़ी बड़ी मासी जो है उनका बेटा है, रोहित नाम है इसका। और ये बड़े बड़े मामा का बेटा है, इसका नाम कृष है, किशोर ठाकुर। मैं इन दोनों का बड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम कैलाश। जब बर्फ आती है तो एक और चीज होती है, जब भी प्यास लगती है ऐसे बर्फ इकट्ठा करो, पानी की कमी दूर होगी, प्यास लगी होगी बुझ जाएगी। या फिर इसको पिघला दो, किसी पॉट में डालो और आग जलाओ और पिघलाओ और पी जाओ। तो हम तो भैया से खाते हैं, पहाड़ियों की यही निशानी है। वो दोनों दुकान गए, वो कुछ खाने के लिए लाने वाले हैं, तो दोनों चले गए साथ में और मुझे बोल दिया था कि तू आग जला देना क्योंकि हम दोनों को ठंड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आग जला दी, जली नहीं है वैसे, मैं जलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सामने ये वादियाँ धीरे धीरे जल रही है और बहुत कम जल रही है अभी। बाहर तो वैसे धूप लग चुकी है पर इसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होती है, इसका कोई फायदा नहीं होता है। बर्फ भी पिघलने लग गई है अभी और आग भी लगभग जल चुकी है, अच्छे से आग जल गई है। अब ठंड से कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आग लग चुकी है, तो ठंड से तो क्या ही डरना अब। बहुत टाइम हमें यहाँ पे बैठे हुए हुआ है तीनों को, हमारी आग कंटिन्यू जली हुई है और बढ़िया मजा आ रहा है। और मौसम फिर से खराब हो चुका है, हो सकता है कि रात को और बर्फ पड़े, क्या पता कैसा हो, पर मजा आ रहा है भैया। मुझे तो नींद आने लग गई है अब सच बोलूं तो। बैठते हैं थोड़ी देर शाम तक, फिर शाम को नहीं जाएंगे हम आज रोहित के वहाँ पे, तीनों भाई। मैं पिछले कल आपको बता रहा था कि ये वो घर है जहाँ पे जो मेरे नाना के फादर वगैरह रहे हैं, नाना वगैरह भी कुछ टाइम रहे शायद से यहाँ पे। तो फिर उसके बाद उनके फादर भी रहे हैं, नाना जी के फादर भी और वो भी। तो भाई यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया भी था कि इसके नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें जानवरों को रखा जाता है। तो ये दरवाजा खुलता कैसा है, ये दरवाजा खुलता कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जो ये है इसको यहाँ से अनलॉक करना पड़ता है खींच के, ठीक है। बस जितना दरवाजे का स्पेस होता है सिर्फ उतना उसको यहाँ से यहाँ खोलना है, इतना खोलना है, थोड़ा मतलब इतना ही होगा दरवाजा। इतना खोल दिया हमने, ये दोनों भी बैठे हैं यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ से खोलेंगे इसको तो अनलॉक हो जाएगा ये देखो भाई अंदर यहाँ पे सारे बैल होंगे, बछड़े और बैल। ये देखो भाई कैसे है। ये बेचारा तो मैंने दिया है, नहीं ये वाला है सॉरी। तो ये आवारा था बेचारा पड़ा हुआ, तो मेरे ननिहाल में एक बैल की जरूरत थी मेरे ननिहाल वालों को। तो ये उस टाइम बहुत छोटा था, फिर मैंने उनको बोल दिया कि इसको ले जाओ, मम्मी और मैंने। तो फिर इसको ले आए थे, इन्होंने पाला, अभी इतना बड़ा हो गया, अब तो ये बूढ़ा हो गया बेचारा। यहाँ देखो आग चली है, ये इन 5 के लिए, ये सारे बैल है और ये बछड़ा है, ये भी बछड़ा है। खाने के लिए हमने पूरा सामान ला रखा है और अब आधे ज्यादा हम खा चुके हैं, ये 2 थैले भर के लाए थे, आधे ज्यादा हम खा चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बचा है। बाकी यहाँ के मजे तो क्या ही कहने, बहुत मजा किया हम तीनों ने। तो वहाँ से निकल गए हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला थोड़े टाइम में, धूप उड़ रही है। तो फिर अभी हम वहाँ से निकल गए, अब जाएंगे हम बड़ी मासी के घर, रोहित है। तो हम भाई निकल चुके हैं अभी वहाँ से आग उग बुझा के प्रॉपर। तो अभी जाएंगे हम ननिहाल से अपने बैग उठाएंगे और निकलेंगे सीधा रैला की ओर। और आज हम रैला में ही रहेंगे तीनों भाई, फिर कल सुबह देखता हूँ घर निकलूंगा या फिर कहाँ जाऊँगा, वो कल सुबह का टाइम है।
तो शाम के 5 बज चुके हैं और मैं और रोहित निकल पड़े हैं इसके घर की ओर, क्योंकि वो शोर तो आ नहीं रहा है। छोटा भाई जो है मामा का लड़का, उसको कुछ काम है इसके बाद, तो वो बोल रहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हम दोनों भाई निकल गए यहाँ से। तो थोड़ी देर में हम रैला पहुँच जाएंगे। लो मज़े इस जन्नत के। धूप खिली हुई है और बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी पिघल गई है पर ये बहुत ज़्यादा थी तो बहुत कम बची है। 2-3 दिन बाद फिर से बर्फ़ है, तो देखते कहीं और निकलेंगे उस दिन। बहुत बर्फ है भाई, हमारे जूते गिल्ले हो जाएंगे घर पहुंचने तक। पता नहीं कैसी हालात में पहुंचेंगे हम घर तक। किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हम दोनों, बस चलने पे फोकस कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, बस जल्द जल्द चल रहे, क्योंकि काफ़ी दूर है वैसे यहाँ से, टाइम तो लग जाएगा। बस लिफ्ट ना हो जाए भाई, बहुत ज़ोर की लगेगी नीचे। छोटे छोटे गांव है, गांव तो क्या है, गांव बोल सकते हैं, जहाँ सिर्फ 3-4 घर होते हैं। ये पुराने टाइप में जैसे होते थे। बहुत अच्छा होता है ये घर, बहुत गर्म होता है। यहाँ कोई देखो छोटे बच्चों का काम हो सकता है। ये लगाई हुई है रस्सी, इसमें चिड़िया आएगी और ये खींचेंगे और वो इसमें मर जाएगी, फिर उनको रोस्ट करके खा जाते हैं। तो ये शरारतें हमने भी बचपन में बहुत ज़्यादा की है। जब जब बर्फ़ होती थी हम भी यही काम करने लग जाते थे, पर अब मैंने छोड़ दी ये चीज़ें। तो बर्फ़ में अगर चलेंगे ना, ये थकान ज़्यादा होती है, ऐसे उतनी थकान नहीं होती है। इसमें आगे ही बढ़ना मुश्किल होता है, ऊपर से स्लिप होने का डर। बर्फ को खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं बर्फ साथ साथ में बढ़ रही है, कई जगह पे कम हो रही है। मजा भी आ रहा है पर ठंड थोड़ी ज्यादा है, हाथ में भी ठंड हो रही है। तो मैं ज्यादा शूट भी नहीं कर रहा हूँ, बस हाथ गर्म कर रहा हूँ, फिर फोन शूट करने के लिए बाहर निकाल रहा हूँ। बस ज्यादा जोर चलने पे है, यहाँ से अब कम है क्योंकि ऊपर पेड़ है। यहाँ से देखो फिर थोड़ी ज्यादा होगी। ये जगह तो आपको याद ही होगा, कल चाचू ने हमारे को यहाँ पे छोड़ा था, तो यहाँ से आगे हम पैदल गए थे। ये जंगल और ये सुकून है बस। मेन रोड में पहुंच चुके हैं और ये पूरा जंगल देवता का है, रिंगू नाग का। तो यहाँ पे एक डॉगी मिल गया हमारे को। डॉगी, ये देखो ये कितना बड़ा बढ़िया व्यू है। नीचे की ओर थूकना मना है, यहाँ से नीचे की ओर मुड़ के कोई भी थूक नहीं सकते हैं। ये पूरा जितना भी जंगल है यहाँ वाला, ये पूरा वन है। ये देवता रिंगू नाग का है। ये पेड़ देखो इतने बड़े बड़े है ना, इसका एक ही रीजन है कि देवता रिंगू नाग कभी भी इन पेड़ों को काटने नहीं देते। इस जंगल में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, देवते के काम के लिए हो पाए तो। अगर देवते का कोई काम होगा तब यहाँ से लकड़ी निकालते हैं और उसको पूजा जाता है और फिर देवता के काम में लाया जाता है उसको। तो यहाँ पे इनका छोटा सा मंदिर है। तो वही यहाँ से एक और है, ये देवता रिंगू नाग का छोटा सा मंदिर बनाया यहाँ पे। जय महाराज रक्षा करे। नीचे ये और मंदिर है। यहाँ से नीचे कोई भी इंसान भूखे पेट नहीं जाता है, जो ये वाला जंगल है। यहाँ से नीचे जितने भी लोग जाते हैं, वैसे जाते नहीं है, जो यहाँ के सराउंडिंग एरियाज के गाँव है, वहाँ के लोग जब यहाँ जाते हैं तो भूखे पेट जाना पड़ता है। ये मान्यता है यहाँ की। तभी जाके यहाँ के पेड़ों की ग्रोथ भी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे कोई भी, सिर्फ जो माता आशापुरी है देवी यहाँ के, तो सिर्फ जब उनका कोई कार्य होगा उसके लिए जाएंगे, और जो एक होम पर्व होता है तो उस दिन लकड़ियों के लिए जाते हैं, और कोई भी दिन यहाँ नहीं जाते बेफालतू। कोई लोग नहीं जाएंगे इस जंगल में। यहाँ से हम क्रॉस करके अभी इस साइड आए हैं, तो यहाँ से आगे सिग्नल अब होता है, तो भाई यहाँ से आगे जाएंगे अभी। और ये अब सिग्नल भी होगा, फिर शाम तक देखता हूँ मैं, क्या पता मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। तो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। वहाँ देखो ये बहुत मस्ती कर रही है ये बच्ची बहुत आगे दौड़ गई, तब से दौड़ ही रही है। क्या भाग रही है का माइंड सेट है, कभी हार मत मानो, चाहे आपके सामने बड़ा इंसान क्यों ना हो। ये भी हार नहीं मान रही, हमारे आगे आगे दौड़ी जा रही है। तुम लोग मुझसे पीछे रहो बस, ये मतलब। इस बहुत छोटी सी बच्ची है, 3-4 साल की होगी, 5 साल की होगी, इससे बड़ी नहीं है। चलो बात करते इससे। मीनू, ओए टॉफी खानी, टॉफी खानी। क्या नाम है आपका? मैं आपका कृतिका। कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, कहाँ है आपका घर? चलो बाय। रैला की और ये सामने वाली जो पहाड़ी है, ये अपना एरिया है, देवरी मनहम। ये वाला देवरी है, ये वाला मनहम है। तो वहाँ पे भी मेरी ज़मीन है, और इस पॉइंट पे भी, और इधर नीचे भी। यहाँ वहाँ नीचे तो घर है, जा रहता हूँ मैं भी। इस चीज़ को तो आप जानते होंगे, ट्विन टावर्स है ये। तो यहाँ पे देवता बूढ़ा नारायण रहते हैं, एक देवता बूढ़ा नारायण की और एक माता आशापुरी की, दोनों जो कोठियाँ हैं। भाई इसने अभी पता क्या हुआ है, ये आई और बर्फ के छोटे छोटे से गोलू लाए और मार रही हम दोनों को। तो फिर से देखना भाई, ठीक है? यहाँ देखो
भाई ये अभी भी लगी है, समझ नहीं भर रहा स्टार से यहाँ। पूरी पावर में भाग रही है, स्प्रिंट मार रही है, आगे स्नो उठा रही है और मार रही है हम दोनों को। तो हम पहुंच चुके हैं एक एज पे। यहाँ देखो इस गांव में जा रहे हैं हम। ये मेरे मासी का घर भी यहाँ है, बड़ी बड़ी मासी जो है। और वो सामने अपना एरिया है पूरा नीचे तक, इधर से लेकर फिर उस साइड धाओगी, इधर को शांगर शंशर। हाँ देखो इस तरह का भी हुआ है। मेरे साइड वाले एरिया का तो क्या ही कहना भाई, देखो कितना सुंदर। अब चलो यहाँ से आगे उस रास्ते से हम नीचे जाएंगे। ये देवता का रास्ता है, बस साल में एक बार यहाँ से देवता आता है। तो चलो यहाँ से ले चलते हैं आपको। ये रह लगा हुआ है, बस यहाँ जाएंगे हम। तो वीडियो भी शायद से, तो ये देवरी मनम ये रहला। तो हम दोनों भाई भी थक चुके हैं बहुत ज्यादा, चल के आए बहुत दूर से। यहाँ देखो भाई रोड के चक्कर में कितने बड़ी चट्टान को फाड़ा गया है, काटा गया है। थोड़ा ही टाइम लगे हम दोनों को, यहीं पे थोड़ा ही पास जाना है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।